नमस्ते। इस कहानी में जो कुछ भी दिखाया गया है सिर्फ एक कहानी है, कोई वास्तविक जीवन की कहानी नहीं है। इसको आप अपनी इच्छा के अनुरूप देख सकते हैं। एक आईटी कंपनी में काम करने वाला 28 साल का अंश अपनी नई नौकरी के लिए एक छोटे सुनसान शहर में शिफ्ट हुआ था। उसने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से जंगल के पास किराए पर एक सस्ता पुराना मकान ले लिया। मकान काफी बड़ा था, लेकिन कई सालों से बंद होने के कारण डरावना और जर्जर लग रहा था। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। अंश अपनी नई जिंदगी में खुश था, लेकिन एक रात जब वह देर रात लैपटॉप पर काम कर रहा था तो उसे दीवार के पीछे से मिट्टी खोदने की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह किसी जानवर की आवाज होगी, पर आवाज एकदम इंसानों की तरह थी। खुर खुर। वह अगले दिन मकान मालिक से मिला। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर हंसने लगा। अंश बेटा, वो आवाजें तो रोज आती हैं। बरसों पहले इस जमीन पर एक दरगाह थी। लोगों का कहना है कि उस दरगाह के नीचे किसी चीज को दफन किया गया था, जिसे हर रात वो शक्ति बाहर निकालने की कोशिश करती है। अंश ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर टाल दिया, लेकिन उस रात आवाजें और तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे कोई ठीक उसके कमरे की दीवार के पीछे जमीन को कुरेद रहा है। डर के मारे अंश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और बाहर बालकनी में गया। बाहर चांद की रोशनी बहुत कम थी और घना कोहरा छाया हुआ था। उसने देखा कि आवाज उसके कमरे के ठीक नीचे जमीन से आ रही थी। जहां आवाज आ रही थी वहां की मिट्टी एकदम नई और गीली लग रही थी, जबकि बाकी सब जगह सूखी थी। अचानक आवाज बंद हो गई। अंश को राहत मिली। उसने सोचा शायद वहम होगा। वह वापस अंदर जाने लगा, तभी उसकी नजर पास के सूखे कुएं पर पड़ी। कुएं के मुंह पर एक बड़ी चट्टान रखी हुई थी। अंश को लगा कि किसी ने जानबूझकर कुएं को बंद कर दिया है। अगले पल उसे लगा जैसे कुएं के पास मिट्टी में से कुछ काला काला धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। उसे देखकर वह वहीं जम गया। काला साया धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल लेने लगा, पर वह कोई आदमी नहीं था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ दो गहरी खाली जगहें थीं और उसका पूरा शरीर गीली चिपचिपी मिट्टी से ढका हुआ था। मिट्टी के उस पुतले ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और खुर खुर की आवाज करते हुए अपनी लंबी उंगलियां हवा में अंश की तरफ बढ़ाईं। अंश की चीख गले में ही अटक गई। वह भागकर अपने कमरे में आया, दरवाजा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर कांपते हुए बैठ गया। पूरी रात उसे दरवाजे के बाहर धीमी गीली मिट्टी के रेंगने और खरोंचने की आवाज आती रही। खुर खुर। आवाजें कभी धीमी होती, कभी तेज। सुबह होते ही अंश ने अपना सामान पैक किया और उस मकान को छोड़कर भाग गया। शहर के बाहर निकलते समय उसने आखिरी बार उस मकान की तरफ देखा। कुएं के ऊपर रखी हुई चट्टान अब अपनी जगह पर नहीं थी। आज के साथ ही कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। मिलते हैं एक दमदार स्पेशल रहस्यमय वीडियो में।